Hello everyone, welcome to my channel Bensari Classes. We are studying about trigonometry of class 10, exercise 8.1, question number 8. Question number 8 है कि if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equals to cos square A minus sin square A or not. Means प्रूफ करना है, चेक वेदर मीन्स आई हैव टू प्रूव कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए. क्वेश्चन की गिवन first of all, in this question acute angle A is taken, cos square A, sin square A, tan square A. इन तीनों में भी एंगल A को लिया है, इट मीन्स एक्यूट एंगल A है. ये तो डेफिनेट हो गया. तो इस वर्टेक्स को हम सपोज करेंगे कि ये A है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल पे है, तो हम सपोज करते हैं कि सपोज एंगल B इज 90 डिग्री एंड थर्ड वर्टेक्स इज C. तो थर्ड वर्टेक्स इज C. फर्स्ट कि गिवन 3 cot A is equals to 4. So cot A is equal 4 upon 3. शिफ्टिंग ऑफ 3 इज 4 अपॉन 3. ये हमारे पास गिवन है. अब पहले हम यहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर यूज में आ रहे हैं उनके फॉर्मूले की स्टडी करते हैं. हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा इज इक्वल्स टू base upon hypotenuse and tan theta is equal perpendicular upon base. Perpendicular upon base. And cot theta is equal हमारे पास given है cot theta is just opposite to tan theta, so base upon perpendicular. ये फॉर्मूले सिर्फ हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज होना इसमें जरूरी है. परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनियस भी चाहिए, बेस भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए. तो cot A इज इक्वल होता है 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. जैसे कि स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको इसको एक वेरिएबल x और k के इक्वल सपोज किया और फिर मैंने सॉल्व किया. अब मैं 2 क्वेश्चंस में इस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ कि यदि हम बेस डायरेक्ट 4 एंड परपेंडिकुलर डायरेक्ट 3 लेते हैं तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ इज इक्वल k लेके बेस को यदि 4k और यदि परपेंडिकुलर को 3k सपोज करते हैं तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो k टू k कैंसिल हो जाता है. क्योंकि यदि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर k फॉर्म में है तो हाइपोटेनियस भी k फॉर्म में आएगी और जब हम इन सब में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k टू k कैंसिल ही होगा. इसीलिए हम इसको अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं. इस एंगल A के लिए बेस हमारे पास होगा AB. सो B अपॉन P इज इक्वल मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस इज AB एंड फॉर A परपेंडिकुलर इज BC. परपेंडिकुलर इज BC. कि consider
कि ABC is a right angled triangle where angle B is equals to 90 degree. अब फॉर ए, क्योंकि हम एक्यूट एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, तो फॉर एंगल ए हमारे पास बेस है ए बी जो कि गिवन है 4, तो बेस इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल ए बी. हमारे इस क्वेश्चन में बेस है ए बी, देन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 3 और परपेंडिकुलर फॉर ए इज BC, तो दैट इज BC. इस तरीके से हमने बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों सपोज कर लिए. तो अब हमारे पास AB इज इक्वल है 4 एंड परपेंडिकुलर इज 3. हाइपोटेनियस इज अननोन. अब साइन थीटा या कॉस थीटा भी हम फाइंड आउट करते हैं तो हाइपोटेनियस 100% हमको लगेगी. इसीलिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC by Pythagoras theorem, hypotenuse is unknown, so write this formula in this way कि hypotenuse square is equals to side square plus side square. Hypotenuse is AC square. Sides are, first side है हमारे पास 4, so 4 square plus second side is 3 square. 4 square means 4 into 4, 4 4s are 16 plus 3 into 3 is equals to 9. So AC square is equals to 16 plus 9 means 25. Then AC. So root 25 is 5. So hypotenuse is 5. So in this question the value of hypotenuse is 5. इस तरीके से हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट की है. अब हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है कि चेक वेदर 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal cos square a minus sin square a or not. चेक करो कि क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होती है. जब कभी भी हमें प्रूव करना होता है तो गिवन इक्वेशन का LHS पार्ट हमको RHS पार्ट के इक्विवेलेंट शो करना पड़ता है. तो हम पहले LHS सॉल्व करेंगे. LHS है हमारे पास. LHS सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें गिवन है 1 minus tan square a अपॉन 1 plus tan square a. हमारे पास वैल्यू गिवन है कि cot a is equals to 4 upon 3 and tan a is just opposite to cot a. So value of tan a is equal 3 upon 4. हम डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख सकते हैं. अब हम इस LHS पार्ट में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. 1 minus tan a. Tan a means 3 upon 4 whole square upon 1 plus
3/4 होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। नेक्स्ट है कि 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर इज 9 and 4 square is 16 upon 1 plus 9 upon 16. So LCM is 16, numerator is 16 minus 9 and denominator is similarly LCM 16, so 16 plus 9. Numerator is a fraction, denominator is also a fraction, it is known as complex fraction. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारी 16 minus 9, 16 minus 9 7, 16 to 16 आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, 16 plus 9 is equal 25। तो हमारे पास जो LHS की वैल्यू है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू है 7/25। ये हमारा LHS सॉल्व होगा। अब इसके बाद हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS में हमारे पास है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड cos ए। तो साइन ए is equals to perpendicular upon hypotenuse. Sin A is equals to, इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है BC अपॉन हाइपोटेन्यूस है AC, सो BC अपॉन AC। BC means 3 and AC means 5. Substitute the values of BC and AC is 3/5। ये है sin A। Then सेकेंड नंबर पे हमारे पास cos A। cos A is equal, अच्छा यदि हम चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट ये सॉल्व कर सकते हैं कि sin स्क्वायर A, sin स्क्वायर A means 3/5 होल स्क्वायर means 3 3s are 9 and 5 5s are 25। ये वैल्यू हो गई हमारे पास sin स्क्वायर A। देन cos स्क्वायर A, cos A is equals to base upon hypotenuse, so cos A is equal, base means इस A के लिए बेस होगा AB and hypotenuse is AC, so it becomes 4/5। cos A is equal AB upon AC। क्वेश्चन में cos स्क्वायर A है, यही हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। cos स्क्वायर A is equal 4/5 होल स्क्वायर means 4 4s are 16 and 5 5s are 25। अब हम इन वैल्यूज को RHS में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो RHS होगा हमारे पास cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A means 16/25 minus sin square A means 9/25। Denominators are same, we can write them in a common division line कि 16 minus 9, 16 minus 9 is 7/25। हमारे पास यहाँ LHS की वैल्यू भी 7/25 है और यहाँ RHS हमने सॉल्व किया तो उसकी भी वैल्यू हमारे पास 7/25 है। सो वी कैन से कि 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equal cos square A minus sin square A। तो हम लिखेंगे LHS is equals to RHS, so we can say
कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमने प्रूव कर दिया है और लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। एक बार शॉर्ट में आपको ये इतनी स्टेप्स दिख रही है, बट वन बाय वन जब हम ये स्टेप्स को सॉल्व करते जाते हैं तो बहुत ही इजीली हमारा आंसर आता है। और ये आपको इतनी स्टेप्स इसलिए दिख रही है कि मैं हर एक स्टेप को आपको लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब भी आप ये क्वेश्चन देखें तो आपको एक भी स्टेप में कहीं ये प्रॉब्लम ना हो कि ये स्टेप कहाँ से आ गई। तो इसीलिए मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ और हो सकता है इसलिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी फील हो, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हमारे पास गिवन था 3 cot A is equal 4, so cot A is equal 4 upon 3. First write the formula of cot theta की base upon perpendicular. For angle A, base is AB and perpendicular is BC. So write AB upon BC. In consider कि right ABC is a right angle triangle where angle B is 90 degree. For angle A, base AB is equal 4 and perpendicular BC is equal 3. हमारे पास प्रूफ करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जब कॉस ए और साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है उस कंडीशन में हाइपोटेनियस के बिना तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। Substitute all the values and you get a value of AC is 5, that is hypotenuse. अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है। तो इस इक्वेशन का LHS पार्ट हमने लिया। cot A is equal था 4 upon 3, tan A is just opposite to cot A, so value is reciprocal 3 upon 4. 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. Substitute the values of tan A. तो ये tan square A means 3 upon 4 whole square and 3 upon 4 whole square. 3 square means 9 and 4 square means 16. ये first part means numerator and denominator is 1 plus 9 upon 16. By taking LCM 16, we solve it by this method and the answer is 7 upon 25. Similarly, for RHS, find the values of sin A and cos A. अब हमारे क्वेश्चन में cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A चाहिए था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट साइन स्क्वायर A और cos स्क्वायर A की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी और उसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। sin A is equal P upon H, इससे sin A की वैल्यू, देन स्क्वायर करना था तो 3 upon 5 होल स्क्वायर इज इक्वल 9 upon 25। सिमिलरली cos A के लिए मैंने सॉल्व किया तो यह है 16 upon 25। अब RHS है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। Substitute both the values cos square A and sin square A. After solving this, we get 7 upon 25. So LHS is equals to RHS, means we can say कि 1 minus tan square A is equal 1 plus tan square A is equal cos square A minus sin square A. Hence proved and ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझने के बाद एक बार केवल अपनी राइटिंग में मीन्स अपने हाथ से इस क्वेश्चन को नोटबुक में खुद सॉल्व करिए। आपको एक तो कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा, सेकंड जस्ट समझने के बाद हमारे माइंड में जब वो फ्रेश चीजें रहती है तो फॉर्मूला भी हमेशा के लिए फिट हो जाता है और क्वेश्चन भी हमेशा के लिए
वो हमारा सॉलिड हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से ये काइंड रिक्वेस्ट है कि साथ में नोट्स भी बनाइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।